मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत शमूएल नबी की दूसरी किताब, उसका 7 बाब, पहली आयत से 5वीं, 8वीं से 11वीं और 16वीं आयत। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त ऐसा हुआ जब बादशाह अपने घर में बैठा था और खुदावंद ने उसको उसके सारे दुश्मनों से हर एक तरफ से आराम दिया। तो बादशाह ने नातन नबी से कहा, देख, मैं सनोबर की लकड़ियों के घर में रहता हूँ और खुदावंद का संदूक खालों में रहता है। नातन ने बादशाह से कहा, जा और जो कुछ तेरे दिल में है सो कर, क्योंकि खुदावंद तेरे साथ है। और उसी रात खुदावंद नातन से हम कलाम हुआ और कहा, जा और मेरे खादम दाऊद से कह, खुदावंद यूँ फरमाता है, क्या तू मेरे रहने के लिए एक घर बनाएगा? मैंने इसराइल के कबीलों में से तुझे चुन लिया ताकि मेरी कौम इसराइल की चौपानी करे, और जहाँ कहीं तू गया मैं तेरे साथ था और तेरे सामने से तेरे सारे दुश्मनों को काट डाला, और जैसे ज़मीन पर बड़े आदमियों का नाम होता है, तेरा नाम बड़ा किया। मैंने अपनी कौम इसराइल के लिए मकाम बनाया और उसको लगाया, तो वो अपने मकाम में रहे, बस वो फिर जुम्मस ना खाएंगे और ना शरारत के फर्जंद उनको फिर दुख देंगे, जैसा पहले होता था और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने काजियों को अपनी कौम इसराइल पर मुकर्रर किया। और ऐसा ही मैं तुझको तेरे सारे दुश्मनों से आराम दूंगा। खुदावंद तुझे बड़ा बनाएगा और तेरा घर और तेरी सल्तनत हमेशा तक उसके आगे कायम रहेगी और तेरा तख्त अबद तक पायदार होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 88, उसकी दूसरी आयत से 5वीं, 27वीं से 29वीं आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मैं खुदावंद की रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुंह से तेरी वफा बयान करता रहूँगा, क्योंकि तूने कहा है कि रहमत अबद तक कायम है। तूने आसमान पर अपनी वफा को मुस्तकीम किया है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। मैंने अपने बरगज़ीदे के साथ ऐहद बांधा है। मैंने अपने बंदे दाऊद से कसम खाई है कि मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए मुस्तकीम करूँगा और पुश्त दर पुश्त तेरा तख्त कायम रहेगा। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। वो मुझे पुकारेगा कि तू मेरा बाप है, मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है। मैं उसके लिए हमेशा अपनी रहमत कायम रखूँगा और मेरा अहद उसके लिए अस्तवार रहेगा। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, मैं तेरी रहमतों का गीत अबद तक गाता रहूँगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, 16 बाब, 25 आयत से 27 आयत। वो भेद जो अज़ली ज़मानों से पोशीदा रहा है, जिसका इंकिशाफ अब हुआ है। ऐ भाइयों, उसकी तमजीद हो जो कादिर है कि तुम
को मेरी अंजील यानी यसु मसीह की मनादी के मुआफिक यानी उस बेत के इंकशाफ के मुताबिक मजबूत करे जो अज़ली ज़मानों से पोशीदा रहा लेकिन अब ज़ाहिर हुआ है और खुदाए कदीम के हुक्म से नबवी अरसाल के ज़रिए से सब कौमों को बताया गया है ताकि वो ईमान के मुसल्लह हूँ उसी की यानी वाहिद खुदाए हकीम की यानी यसु मसीह के वसीला से अब्दुल्लाबाद तक तमजीद होती रहे आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। हालेलुया। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका पहला बाब 26 से 38 है। सुन, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। उस वक्त छठे महीने जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से जलील के एक शहर में भेजा गया जिसका नाम नासरत था, दाऊद के घराने की एक कंवारी के पास जो यूसुफ नामी एक मर्द से ब्याही हुई थी और उस कुमारी का नाम मरियम था। और मरियम ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम ए पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। और वो इस कलाम से घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। और फरिश्ते ने उससे कहा, ए मरियम ना डर, क्योंकि तूने खुदा के नज़दीक फजल पाया है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखेगी। वो बड़ा होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। तब मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये किस तरह होगा जबकि मैं मर्द से नावाकिफ हूँ। और फरिश्ते ने जवाब में उससे कहा, रूह कुदरत तुझ पर नाजल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो कदूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार लिशबात के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और ये उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना है, क्योंकि खुदा की कोई बात हरगिज़ बेकुदरत ना होगी। और मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।